हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th साइंस आज फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे। हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है और हीट क्या होता है। जनरली जो हम देखते हैं कि कोई भी गुनगुना पानी है, उसमें हम हाथ लगाएं तो हमें गर्म महसूस होता है, लेकिन जैसे ही हम किसी हॉट वाटर को टच करें तो हमें एहसास होता है कि पहले वाला पानी तो ठंडा था। या हमें घड़े का पानी ले लेते हैं, उसको देखते हो ठंडा है, लेकिन जब फ्रीजर से पानी निकालते हैं तो उसके कंपेयर में पानी हमें गर्म महसूस होता है। मीन्स घड़े के पानी में हाथ डालें तो हमें कोल्डनेस महसूस हुआ, लेकिन जब फ्रीजर वाले पानी को निकाल करके देखते हैं तो उसके सामने ये वाला पानी हॉट लगता है। तो क्या होती है, हीट जनरली कंपेरेटिव पोजीशन होती है, इसको हम कंपेयर पे लेते हैं। अब इसको देखिए इंग्लिश में किस तरह का वर्ड यूज करेंगे। वी नो दैट सम ऑब्जेक्ट कैन हॉट एंड सम कैन कोल्ड, इट इज ए कंपेरेटिव वर्ड। व्हेन वी टच वार्म वाटर, मींस जब हम वार्म वाटर को टच करते हैं तो वी कैन वाटर, when we touch warm water it is colder than hot water। तो आपको महसूस होता है कि वो हॉट वाटर से कोल्डर है, बट वार्म वाटर इज hotter than cold water। लेकिन यही वार्म वाटर कोल्ड वाटर के कंपेयर में क्या होता है, हॉट होता है। तो इसको क्या होता है कि हम हॉट और कोल्ड जब भी करते हैं कंपेरेटिव वर्ड होता है, इसके कंपेयर में हॉट है, इसके कंपेयर में कोल्ड है। जनरली हम रूम टेम्परेचर या एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से ही कंपेयर करके किसी को कहते हैं कि ये चीज हॉट है, कोल्ड है, मींस गर्म है या ठंडी है। हमेशा हम एटमॉस्फेयर या रूम के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही कोई बात करते हैं। अब इसको मेजर कैसे किया जाता है, कौन सी स्केल इसको यूज करते हैं जिसके द्वारा हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो जनरली आप लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी जब कभी हम फीवर को फील करते हैं कि हमें फीवर है, तो हम इसको डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर एक थर्मामीटर यूज करता है, उसके द्वारा मेजर करके बताता है आपको इतने डिग्री बुखार है। मीन्स डिग्री के आगे का जो वर्ड होता है फ़ारेनहाइट होता है। जनरली हम 3 स्केल्स यूज करते हैं मेजर टू टेम्परेचर: फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। केल्विन स्केल सामान्य तौर पे जब फिजिकल किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर की फाइंड करना चाहते हैं, तो हम केल्विन स्केल का यूज करते हैं। और ऑफन हम अधिकतर पाते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में ही किसी भी चीज का हम मेजर करते हैं। तो स्केल ऑफ टेम्परेचर आगे देखते हैं। स्केल ऑफ टेम्परेचर, स्केल ऑफ टेम्परेचर। कौन कौन से स्केल यूज करते हैं, सेल्सियस स्केल, स्केल, केल्विन स्केल, केल्विन स्केल। इनमें रिलेशन क्या होता है, 3 स्केल्स हम यूज करते हैं। इन तीनों स्केल में रिलेशन क्या होता है, C/100 इक्वल टू F-32/180 इक्वल टू K प्लस 273/100। इसका मीनिंग समझिए। मीन्स जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेल्सियस स्केल में मेजर करते हैं तो उसका टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर उसका 0 और मैक्सिमम टेम्परेचर
100 पे होता है, 100 पे वाइल होने लगता है और यहाँ पे फ्रीज हो जाता है। मीन्स वाटर को ही जनरली ले ले, 0 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज हो जाता है, मीन्स आइस में कन्वर्ट होता है, और 100 डिग्री टेम्परेचर पे वे वाइल होने लगता है, मीन्स गैसियस फॉर्म में जाने लगता है। आज इसमें से लेते हैं हम सेकंड फ़ारेनहाइट स्केल का देख लें। ये 32 से इसका स्केल स्टार्ट होता है और इसमें से 180 और प्लस करते उस पॉइंट पे 32 पे फ्रीज होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ये फ्रीज हो जाता है। और जैसे इसको हम आगे लेकर के चलते हैं तो ये जाकर के 212 डिग्री सेल्सियस पे ये वाइल होकर गैसियस फॉर्म में जाने लगता है, मींस वेपर्स बनने लगता है। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लें, इन दोनों का डिफरेंस 100 का है। इनका डिफरेंस देख लेते हैं, 212 में से 32 को माइनस कर लें तो 0, 11 माइनस 3 8, 180 हो गया ये उसका। इसलिए इसके अपान में हम 100 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, इसको 180 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब देख लेते हैं हम इसके बाद केल्विन स्केल को। केल्विन स्केल 273 डिग्री केल्विन पे एक फ्रीज होता है, मींस आइस में कन्वर्ट होता है, और 373 डिग्री पे एक वेपर्स बनने लगता है, मींस 100 पार्ट में ये भी डिवाइड होती है स्केल। इसलिए इसके अपान में 100 डालते हैं, इसके अपान में 180 डालते हैं और 32 माइनस करते हैं, और इसको कहां से स्टार्ट कर देते हैं, ये 273 से इसको स्टार्ट करते हैं और 373 इसको ले जाकर के वो करते हैं 100 पार्ट में इसमें आता है। तो चलिए अब आगे एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। सारी बात समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से, और इस फार्मूले को नोट कर ले, C/100 इक्वल टू F माइनस 32/180 इक्वल टू K प्लस 273/100। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप सभी को याद भी हो कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट स्केल में होता है। कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल, इसको हम सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करेंगे। तो फार्मूला कौन सा, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल। तो फार्मूला यूज करेंगे, वी यूज फार्मूला C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। इस फार्मूले के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ F की वैल्यू कितनी इस क्वेश्चन में देखते हैं, F की वैल्यू 98.6 है, मींस इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेंगे, C/5 इक्वल टू 98.6 माइनस 32/180 डिग्री। तो C/5 चाहे 5 कर दे 100 पार्ट में कर दे, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 या और 9 भी डाल सकते हैं। मींस 100 को इधर 20 से डिवाइड करते तो 5 होता, 180 को 100 से डिवाइड करने पर 9 आता। यदि आपको फार्मूला इस फॉर्म में दिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ 5 और 9 डाल सकते हैं। या आपके फार्मूले में 100 और यहाँ पे 180 है तो भी फार्मूले दोनों की सेम मीनिंग होगी। तो हम यहाँ पे 5 और यहाँ 9 यूज कर दिए, तो C/5 इक्वल टू माइनस कर देते हैं, 6 हो गया, 8 में से 2 माइनस करते हैं तो 6, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6/9। C इक्वल टू 66.6 इंटू 5/9। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 6 या 30, कैरी 3, 5 6 या 30 एंड 3 33, 5 6 या 30 33।
अपॉन 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 3 जा 27, माइनस करने पर 6 हो गया 6, और 9 7 जा 63, 36 डिग्री सेल्सियस। मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन सेल्सियस स्केल इज 37। आप लोगों को शायद ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। वही टेम्परेचर जब हम सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेल्सियस स्केल में हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, टेम्परेचर के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि टेम्परेचर एक कंपैरेटिव वर्ड है। इसको हम कंपेयर करके ही समझ पाते हैं। जनरली रूम टेम्परेचर को हम बेस मान करके किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को कंपेयर करते हैं कि रूम टेम्परेचर से ग्रेटर है, लेस है, ज्यादा है तो उसको हम हॉट कहते हैं, और कम है तो उसको हम कोल्ड कहते हैं। इसको मेजर करने के लिए 3 स्केल्स हम यूज करते हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। यहाँ पे हम ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को, जो क्लिंटर थर्मामीटर होता है वे फ़ारेनहाइट स्केल में होता है, उसमें से नॉर्मल टेम्परेचर हमारी बॉडी का 98.6 फ़ारेनहाइट स्केल होता है। इसको हम सेल्सियस स्केल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल्सियस स्केल इन ह्यूमन बॉडी एट नॉर्मल कंडीशन। तो वी गेट फाइंड 37 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी एट नॉर्मल कंडीशन। आप लोग इसे अच्छे समझ गए होंगे। धन्यवाद।